इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसा विचार था जिस विचार ने भारत को स्वतंत्र किया। करीब 100, 125, 150 साल तक इस भारत में मराठों का राज था, हिंदवी स्वराज्य था। ये तो अंग्रेजों ने हमको इतिहास सिखाया नहीं, हमारे इतिहास से हमारे छत्रपति का जो शासन था, हमारा जो हिंदवी स्वराज्य था, उसके 125 साल डिलीट करने का काम अंग्रेजों ने किया। और हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे शासकों ने भी उन 125 सालों को डिलीट कर दिया। लेकिन इतिहास को कोई छुपा नहीं सकता, वो इतिहास सामने आता है। और ये तो खून से लिखा हुआ इतिहास है, ये खून से लिखा हुआ जो इतिहास है, फिर एक बार हमारे मोदी जी ने हमारे बच्चों के सामने लाया और ये बताया कि मुगलों के बाद अंग्रेज ने, उसके बीच में हिंदवी स्वराज की वापस स्थापना हुई थी। और इस देश में फिर एक बार देश को एक करने वाले हमारे मराठे थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े थे। इसलिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये केवल अवसर नहीं है, इस देश के इतिहास को फिर एक बार याद करने की ये बारी है, ये अवसर है, एक प्रेरणा लेने का अवसर है। आज सुबह मैं शिवनेरी किले पर गया था। शिवनेरी का किला हमारे लिए प्रेरणा की भूमि है, और अब ये लाल किला हमारे लिए स्वाभिमान की भूमि है, क्योंकि यहाँ से स्वाभिमान क्या होता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया। और एक ऐसे राजा जिन्होंने राजकाज कैसे चले ये हमको दिखाया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से हमारे जलदुर्ग तैयार किए, शायद अगर वो जलदुर्ग तैयार नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हिंदवी स्वराज नहीं होता, महाराष्ट्र में सबसे पहले पोर्चुगीजों का राज होता। लेकिन उसको समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पोर्चुगीजों को हराया और पूरा जो हमारा पश्चिमी किनारा है उसको जलदुर्गों से इस प्रकार से सुरक्षित किया कि जिसके कारण हम सुरक्षित रह पाए। मैं ऐसा मानता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया को राजकाज कैसे चलाया जाए इसका परिपाठ पढ़ाया था।